हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को हैप्पी दशहरा। आशा करते हैं कि आप इस दशहरा में घूमना कम और पढ़ाई ज़्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम। और हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं जिनका बोर्ड का एग्जाम है, जिन्होंने बोर्ड के लिए बहुत मेहनत कर रखी है, वो सारे के सारे बच्चे इस बार दशहरा में कम घूमना और ज़्यादा पढ़ना के शुरू कर दिए होंगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए एक जबरदस्त ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कशन पर एक वीडियो लेके आ रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसे आप बहुत ज्यादा वाला वायरल करेंगे। जितना ज्यादा आपको अच्छा लगे उतने अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हमारा ये वीडियो जो क्लास 10 से रिलेटेड है, जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने का सोचा है। तो आप लोग तैयार होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको आज ये क्लास बहुत मजा आएगा। मैं थोड़े दिन पे आ रहा हूं वीडियो लेकर। इधर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं रेगुलर कोशिश करूंगा आने का, क्योंकि इधर बीच में बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल जो है कोचिंग को लेकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑफलाइन में तो थक जाता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत जल्द रेगुलर आने वाला हूँ। विश्वास रखिए, आपका भाई ओमकार वर्मा आपके चैनल गुरुकुल विद टाइम पर ट्रिगोनोमेट्री का फुल एपिसोड लेके आएगा। अभी फिलहाल हमारा काम है जो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करूंगा, यह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रिगोनोमेट्री। वैसे मैं सभी को हैप्पी दशहरा करने वाला हूं और गुरुकुल विद टाइम में आप सभी का स्वागत है और सभी को हमारे तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा ख्याल कि मैं दशहरा पहले घूम लूं या पहले मैं वीडियो देख लूं। तो हमारी पहले कोशिश ये रहेगी कि पहले आप वीडियो देख लें मन से एकदम। दुर्गा माता का जो भी आशीर्वाद हो, जितने भी बच्चे हों जो और भी कम्युनिटी के हों, वो पहले अपने पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा डिस्कशन है ट्रिगोनोमेट्री का फुल डिस्कशन, जो आपके साथ लेके आ रहा हूं और आपको बहुत पसंद आएगा, ये गारंटी है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हमारा जो क्वेश्चन है, मेरे पास पीपीटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है इसे देखिए। इस क्वेश्चन को जब आप देख रहे होगे, इस क्वेश्चन के दिमाग में आपका जो आंसर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए दोनों जगह देखिए, दोनों जगह 9 अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है? 9। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आएंगे, तो मैं इसके लिए मैं जो फॉर्मूला है ना वही लिख देता हूं। आपके पास 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लस वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा और तीसरा जो फॉर्मूला है, मैंने ब्लैक बोर्ड चूज कर लिया है और इसकी वजह से इसमें ऐसा कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो चलिए सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, बार बार ब्लर होने का रीजन मेरे को पता नहीं चल रहा है। फॉर्मूले जो है 3 है, और वो 3 फॉर्मूले में पहले फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले देंगे, ये आपको टोटल 5 बना के फॉर्मूले देंगे। अब हमारा जो ये जो है ना, ये सिर्फ एक प्लस का फॉर्मूला होता है, बाकी 2 माइनस का फॉर्मूला होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप समझिएगा, इनके आगे 1 है, इनके आगे 1 है, आंसर विल बी 1। यहां अगर ए है, यहां भी ए रहेगा, आंसर विल बी 1। यहां अगर बी रहेगा, यहां भी बी रहेगा, तो आंसर विल बी बी। ये आपको समझना होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में आ रहा है कि ये क्वेश्चन के आगे 9 है और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर मैं यहाँ ए लगा दूं, यहाँ भी ए लगा दूं, तो आंसर भी मेरा ए। अगर बी बी तो आंसर भी बी। अगर सी सी तो आंसर भी सी। डी डी तो आंसर भी डी। आप समझो रे बालक, यहाँ पे 9 लगा हुआ है, तो यहाँ भी 9 लगा हुआ है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 9। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 9। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं इस पे मेहनत कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर लेके चला जा रहा हूं। और आपको बनाना कैसे है कि देखिए भाई साहब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आप अगर इसमें 9 लगा रहे हो, 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो बोलेगा 1। इक्वल की उस तरफ दोनों में 9 लगाया, हमरों में 9 लगाओ, तो 9 गुना 1 बराबर कितना होता है?
9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे लिखा रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे अगर 4 लिखा रहे तो यहाँ भी 4, तो यहाँ भी कितना 4। आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास मात्र एक ही प्लस का फॉर्मूला है, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब माइनस वाले हैं। बाकी सब क्या है, माइनस वाले हैं। यानी यहाँ पे बीच में माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और ये प्लस होगा। और आपको याद रखना है, अगर यहाँ मैंने 5 लगा रखा है, यहाँ भी 5 लगा रखा है, तो यहाँ भी आंसर मेरा 5 होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एकदम सही है। 3 फार्मूले, एक प्लस वाले 2 माइनस वाले, साइन स्क्वायर के साथ प्लस वाला फार्मूला चलता है, सेक स्क्वायर के साथ माइनस वाला और कॉसेक स्क्वायर के साथ माइनस वाला। तो यहाँ पे देखोगे कि भैया यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया आंसर। अगर भैया यहाँ पे 5 में रख दूं, यहाँ भी 5 रख दूं, तो यहाँ भी आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन इस पे बनाना चाहते हैं तो देखिए बनाता हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है 1। अगर मैं यहाँ लगा दूं ए, यहाँ भी लगा दूं ए, तो आंसर बिल भी ए। अगर मैं लगा दूं यहाँ पे 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आंसर 6। समझिएगा हमारी बात, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत समझ में आएगा, मेरी गारंटी है आपको। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करता हूं tan स्क्वायर थीटा, ये तो पहले रहेगा नहीं, इसके आगे मान लिया कि इसे मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो 10th ज्यादा इजी वे में पूछता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपको सोचने वाली बात है, यहाँ 1 तो यहाँ भी भैया 1, यहाँ भी 1। अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, 8 तो यहाँ भी 8। याद रखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है। अगर मैं तीसरी की बात करता हूं, तो अगर मेरा रहे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखो भैया एकदम आप क्लियर वाली बात बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ है 1 तो यहाँ भी है 1, यहाँ भी है 1, 4 4 4 6 6 6। यानी हम लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि इस चीज में मेरे 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और चौथा जो हमारा फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूले होते हैं, 4 तो होते नहीं है, मैं तो फ्लो में बोल दे रहा हूं आपको। पहला फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद कौन सा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर भाई साहब यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ भी क्या 1। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर यहाँ पे 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ भी कितने 7। आपको समझने होंगे, ठीक है। आप और भी देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मान लिया जाए यहाँ पे 1 है, तो आपको इस फॉर्मूले में एकदम बिल्कुल याद रखने हैं कि अगर यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ भी कितने होंगे 5। तो आपको बस इक्वेशन देखना है, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर बीच में माइनस, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ये आपका पहला डिस्कशन है। आपको मजा आया क्वेश्चन में, बिल्कुल मजा आया होगा, और मैं जानता हूं आपको मजे आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन लाया है। एक क्वेश्चन और बनाइए अनेक क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिएगा ये क्वेश्चन, आपके पास 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबके आगे 1 1 तो आंसर बिल भी 1। अगर ए तो आंसर बिल भी ए, बी तो आंसर बिल भी बी, सी तो आंसर बिल भी सी, 7 7 तो आंसर बिल भी 7, 9 9 9 तो आंसर बिल भी 9। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उस पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, कमजोर बच्चे तो नॉर्मल से क्वेश्चन यूं ही बना देंगे। आपको वो क्वेश्चन भी डिस्कस करना है जो क्वेश्चन बिल्कुल हल्का होता है, बल्कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम, आपका भाई ओमकार वर्मा आपके चैनल गुरुकुल बिट टाइम पर आपका स्वागत करता है ऐसे क्वेश्चनों के साथ, और मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है कैसे बनाओगे भाई साहब, सिंपल सी बात है। आपको इसके लिए भी फिर 3 ही फॉर्मूले याद करने होंगे। पहला फॉर्मूला कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा कौन,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा कौन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिर्फ एक में है प्लस, बाकी दो में क्या रहेगा, माइनस। आपको ऐसे क्वेश्चन को इसी बनाना है। लेकिन यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे तो दोनों जगह अलग अलग है, आपने तो गड़बड़ दे दिया। मैं जान कर दिया हूं ऐसा क्वेश्चन कि आपको पता चल सके कि यहाँ 7 है यहाँ 7 नहीं है। तब क्या करोगे, तब करना कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा देख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन जो है, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। कहोगे कि ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ये तो आप बोल रहे थे कि साइन के साथ 7 है, कॉस के साथ 7 है नहीं, तो आपको करना कुछ नहीं है रे भाई, बहुत छोटा सा सिंपल है। ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसी क्वेश्चन का यूज करना है। इससे आपके टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं 5। पहला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। और याद होगा ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बात है। अगर इसको अगर ऐसे लिख दोगे तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस तरह से साइन वाला था उसी तरह से कॉस वाला आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन को आपको यूज करना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आज बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस क्वेश्चन पे आनंद उठाइए। क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो कहोगे कि यहां तो सेम है नहीं। जब सेम नहीं रहेगा बालक, एकदम 100% है, इसको चेंज कर देना है। और चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। तो हो जाएगा 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा -4 प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये घटेगा तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 7। यहां पे जब आप देखोगे, यहां पे चलिए देख लेते हैं इधर। यहां जब आपने देखा तो देखे क्या कि -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -3 कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप बात करते हो cos थीटा बराबर तो √3/2। इट मीन्स यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी, 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर आप मान निकाल सकते हो। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है, क्योंकि थीटे के मान आपने निकाला 30 डिग्री, सेक 30 का मान 2/√3, और कॉसेक का होता है 2। तो 2/√3 प्लस प्लस है ना, बीच में है प्लस, तो प्लस वाला होगा आंसर, माइनस वाला गयो माइनस, ये तो गयो ये तो गयो, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, यानी जब भी आपको ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों अलग अलग के लिए आपको चेंज कर देना। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं कीजिएगा, मैं तो बोलूंगा छोटा वाला को चेंज करोगे ना तो और मुसीबत हल्का हो जाएगा। छोटा ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5। नाउ 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। 6 में से 3 गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा -3, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। नाउ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू √2/3। इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। इतना आसान है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। हमारी वीडियो अगर फास्ट लगे स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि मेरे को कम समय में बहुत ज्यादा वीडियो बनानी रहती है। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों जब अलग अलग रहे, यहाँ पे भैया साहब दोनों अगर अलग अलग रहे तो दोनों में से किसी एक को क्या करना है, चेंज कर देना है। आपको अगर ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, तो इस पे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे भी आते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सिंपल से क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाए तो बेहतर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपकी वैल्यू निकालनी है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। आप इस क्वेश्चन को साइन और कॉस मत निकालो। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, ऑब्जेक्टिव के कारण उन्हें टाइम भी बर्बाद हो जाता है। आप देख लो यहाँ पे क्या है,
कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3, और कॉट थीटा में क्या लिखा हुआ है 5 कॉट थीटा बराबर 3, है ना। आप सिंपल सी बात है यहाँ से निकाल लो, लिखेंगे चूंकि 5 कॉट थीटा बराबर अगर 3 दिया हुआ है भाई, तो कॉट थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई 3/5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, बच्चे इसको सॉल्व करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर में भी साइन से भागा दे दो, नीचे में भी साइन से भागा दे दो, खत्म हो गया कहानी। साइन से जैसे भागा दोगे तो 5 साइन थीटा में साइन थीटा से भागा पड़ेगा, हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई 1, और कॉस थीटा में साइन थीटा से भागा दोगे तो लिखोगे 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बहुत बढ़िया। उसी तरह से 4 साइन थीटा में साइन थीटा से भागा दोगे तो हो जाएंगे 1 और 3, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भागा दोगे तो सॉरी साइन थीटा से भागा दोगे तो जाएगा साइन थीटा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ये कैसे कैलकुलेशन है, ये देखो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। आप सारे बच्चों को ये समझना होगा, ये है अंश और ये क्या है हर। आप ऊपर जो काम कर रहे हो ना वही काम मैं नीचे कर रहा हूं। ऊपर में साइन से भागा तो नीचे भी साइन से भागा, ऊपर में कॉस से भागा तो नीचे भी कॉस से भागा। तो भाई साहब ऊपर में साइन से जब भागा दोगे तो दोनों आदमी में ना भागा पड़ेगा, यहां भी पड़ेगा भाग, यहां भी पड़ेगा। भाई आप समझदार हो, इस चीज को समझ रहे हो कि यहां साइन से भाग दोगे साइन साइन खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 5 माइनस कॉस बटा साइन बराबर हो गया कॉट, 3 कॉट थीटा बटा 4 प्लस 3 यहां भी कॉट थीटा। अब यहां से कॉट थीटे की जो वैल्यू है 3/5 उसको पुट कर दो, आसान है। 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3/5 और यहाँ पे 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/5। आपका क्वेश्चन हो गया आसान। क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लेके आना है। क्वेश्चन जब आपने रखा यहाँ पे तो ये ध्यान दिया कि 5 3 3 9, 5 माइनस 9/5 और 4 प्लस 9/5। आप देखोगे 55 25 आपको घटाने के लिए सिखाया गया है, पिछली वीडियो में देखिएगा। 4 माइनस 3/2, 4 दूना 8 में से 3 गया 5/2, यानी ये दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से 3 को क्या करना है घटा देना है। तो आप बताओ यहाँ पे 5 5 25, 25 में से 9 गया 16/5, 4 5 20, 20 9 29/5। आप नीचे तुम्हारे पास भी 5, इसके पास भी 5, बच गए 16/29। अगर ये ऑप्शन में है तो ऑप्शन हमारा यही होगा, और क्वेश्चन है तो गायब हो जाता है। 16 बट्टा कितना आ रहा था 29, 16/29 आ रहा था। चलिए आपका जो ऑप्शन है वो 16/29 कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को ऐसे डील कीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस चीज को बिल्कुल याद रखना। ये क्वेश्चन क्यों फेमस है भाई, वो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस चीज को बिल्कुल याद रखना। कॉट की जगह tan रहता है, तो tan बनाने के लिए क्या करोगे, तो भाई tan बनाने के लिए cos से भागा दे दोगे, cos से भागा दोगे तो sin बटा cos tan, और cos खत्म हो जाएगा। ये एकदम आएगा ही आएगा, और ऐसे क्वेश्चनों को यूं ही ऐसे डील कीजिएगा। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है, जिन बच्चों को इनका अरे भाई क्यों इतना परेशान, वीडियो बहुत ज्यादा लैग कर, खैर छोड़ो हटाओ। आप इस वीडियो को क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ये बोर्ड थोड़ा सा पता नहीं हमसे नाराज है बेचारा, बोल रहा है कि भर दशहरा में सब कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, घूम रहा है, आप हमको यूज पे यूज किए जा रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, मेरे को रिमोट भी साथ में लेके चलना पड़ रहा है, कैमरा भी ब्लर हो जा रहा है बार बार। चलिए साथ में आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आ गया, देखिए लो आज मैं शायद इसी पे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन भी यही आ रहा है, और आपको पता है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ आगे 1, यहाँ भी 1, तो आंसर भैया 1। आप ही तो बताए थे कि तीनों को फॉर्मूले है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1, दूसरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। एक प्लस है बाकी दो माइनस है, यहाँ पे अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है। 4 के बाद हम लोग 5वां नंबर में आएंगे। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में अगर बनाना हो तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, दोनों तरफ आप कॉस से भागा दे दो, कॉस से जैसी भागा दोगे, कॉस से जैसी भागा दोगे, कॉस से भागा देने पर
ये आपका है एकदम गारंटी है कि साइन बट्टा इधर कॉस हो जाएगा, और साइन बट्टे कॉस की वैल्यू जो होती है ना, आपको पता है, और इधर वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन बट्टे कॉस की वैल्यू होती है 10, और 10 की वैल्यू होगी √2/1। और मेरे को निकालना क्या है, सेक थीटा। कौन थीटा, सेक थीटा। बच्चे यहाँ से फॉर्मूले लगा देते हैं, आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार। मेरे को चाहिए कर्ण, और कर्ण के लिए सिंपल सा फॉर्मूला √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √3। ठीक है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण की वैल्यू आ गई √3, आधार की वैल्यू आ गई 1। ये लो जी, ऑप्शन नंबर 20 सही। आपको पता है क्वेश्चन कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को ऐसे डील कर दो। ठीक है। तो और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही तरीका है, और भी तरीके हैं। अब अगर आप tan थीटा की वैल्यू जानते हो तो tan थीटा की वैल्यू होती है √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। नाउ या सेक थीटा की जो वैल्यू होती है आप यहाँ पे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इसको आप लिख लेना, मैं इसे दूसरे मेथड से बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास tan थीटा की ये वैल्यू आ गई, ठीक है, आपको निकालने हैं सेक थीटे, तो tan और सेक के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने थे, साइन कॉस वाला, tan सेक tan वाला, और कॉसेक tan वाला। तो अगर tan थीटे को सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा इक्वल्स टू होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस tan की वैल्यू होती है √2, और √2 तो यहाँ पे आया हुआ है, तो सेक थीटे की वैल्यू हो गई √2 का स्क्वायर 2, और 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। आप कितने तरीकों से बनवाना चाहते हैं, जितना मन है। आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैथ में। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत तगड़ा रखना होगा। हमारा अपना अनुभव बता रहा हूं, अपने माइंड से जितने भी क्वेश्चन को मैंने देखा है, आप कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको डील कर लीजिए, 3 बार 4 बार बना लीजिए, ताकि आपको जो है ना पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, सिंपल सी बात, करना कुछ नहीं है, उसके बाद एनसीईआरटी के पर क्वेश्चन को बना लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप क्वेश्चन को कैसे डील करते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 ही डिस्कस हुआ है। 5वां के बाद साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जैसे ही आएगा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। और उल्टा से आपको याद होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, और क्या है, हाँ, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसेक। तो अगर मान लिया जाए, इस पे मैंने फॉर्मूले बताए हैं कि आपको बनाने कैसे हैं। अगर साइन रहेगा ऊपर तो कॉसेक रहेगा नीचे, आपको इसी तरह से सॉल्व कर देने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ब्लर हो रहा है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे यूं ही पढ़ रखे रगड़ देंगे यार, क्या ही दिक्कत है, टेंशन लेने का नहीं है। आपका भाई ओमकार वर्मा आपके साथ गुरुकुल भी टाइम पर आपके लिए खड़ा है, तो बस आप हमारे लिए भी खड़ा हो जाइए। जितना ज्यादा शेयर करना है शेयर करते जाओ, आपको मजा आ जाएगा वीडियो में। आपको यहाँ पे लिखना है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। भाई साहब ये क्वेश्चन है और इसका निकालना है उल्टा। तो आप जानते हो कि साइन थीटा कॉट का उल्टा, कॉट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है कॉस बट्टा साइन। अगर ये याद नहीं है तो आप टैन, कॉट का उल्टा टैन याद रखो, टैन बराबर साइन बटा कॉस, टैन बराबर साइन बटा कॉस, टैन का कॉट का उल्टा टैन, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी कॉस बटा साइन। अब भाई साहब कट गए हो, तो ये आ गया कॉस थीटा, और इसका मेरे को पूछा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक कहाँ है जी, बदमाशी करेगा, ऑप्शन में लिखो नहीं किया। साइन थीटा कॉस बटा साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस का उल्टा सेक। तो चलिए मैं इसको शायद इसी को मैं सेक बना दे भाई, दूसरा ऑप्शन नंबर डी। नहीं लिखा है तो मैं बना दे रहा हूँ, आपके बुक में तो सही क्वेश्चन रहेंगे, गलत क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में। बाय मिस्टेक मेरे से ही ऐसा हो गया होगा। साइन मल्टीप्लाई कॉस, कॉट है तो साइन कॉट को लिखते हैं कॉस बटा साइन, साइन से साइन कट गया, ठीक है, कॉस बना बचा, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड सेक ऑप्शन में नहीं है, बट ऑप्शन में नहीं है तो आपको पता है व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, इस चीज को याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बवंडर क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लगे, मेरे को पता है कि मेरा वीडियो आज बहुत लंबा जाएगा, एकदम कंफर्म है। उल्टा वाला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास x प्लस 1 बटा एक्स, ये आप कहोगे सीधा तो ये हो जाएगा उल्टा, और इसकी वैल्यू अगर a है तो कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2 होती है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। और इस पे क्वेश्चन क्या क्या आएगा मैं आज इसका डिस्कस जरूर करूंगा कि इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। यहाँ देखिए कॉस का उल्टा सेक है, अगर कॉस को आप x मानते हो तो सेक 1 बटा एक्स हो जाएगा, क्योंकि x का उल्टा कितना होता है 1 बटा एक्स, 5/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बोले तो 1 बटा एक्स स्क्वायर। और इसकी अगर वैल्यू पूछे तो क्या बोला है कि जितनी भी वैल्यू उसमें से 2 घटा दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 दूना 8 माइनस
बटा 4, 25 में से 8 गए 17 बटा 4, इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज अच्छा लगा? ये आपको 8 क्लास में पढ़ना है रे भाई, इसको याद रखो। आप 10th में हो और 8 के मैथ के साथ मजाक कर रहे हो, ये बिल्कुल याद रखना है। x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 है। ये सब कंपटीटिव वगैरह में बच्चे लोग जो है ना इसको याद करके रखते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। आप इसको दूसरे मेथड से कैसे बनाओगे? आप कहोगे भैया क्या कर रहे हो, हम बोले कि cos थीटा को अगर हम x कहेंगे तो cos का उल्टा sec है, तो x का उल्टा 1 बटा x लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब 1 बटा x की वैल्यू 5/2 है, तो जानोगे ऐसे क्वेश्चन प्लस वाले। और ऐसे क्वेश्चन और क्या क्या आएंगे, मैं लिख दे रहा हूं। अगर मैं लिख दूं sin थीटा प्लस cosec थीटे बराबर, मान लिया जाए यहाँ पे 7/5, ठीक है, तो फाइंड सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर बोल रहा हूं साइन स्क्वायर थीटे प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटे की वैल्यू कितनी होगी। तो फिर कहोगे कि भैया ये तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है सर, आप तो यूं ही कर दोगे। साइन को लिखो मैंने एक्स, साइन का लिखा, साइन का कॉसेक ये होता है 1/x और ये हो जाएगा 7/5 ना। वो फाइंड एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर, यानी जितने भी वैल्यू हैं उसका पहले स्क्वायर कर दीजिए। नेट 49/25, 49/25 -2 कर दो तो ये हो जाएगा -1/25। खैर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से आ गया, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ये नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि 2 स्क्वायर का कभी भी प्लस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दैट्स इम्पॉसिबल। बट आपको मैं बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 6/5 यही कर देता हूँ 6 तो 36, ठीक है, 25 दूना नहीं 8 होना चाहिए, यहाँ पे 8 क्वेश्चन होना तो 64 और 64 माइनस 14/25 इस तरह की होगा। ये क्वेश्चन गलत है, मेरे तरफ से लिखा गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2 स्क्वायर नंबर्स का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी है। आपको देखना है कि ये दोनों अगर उल्टा है तो x प्लस 1/x कर देंगे, अगर ये है स्क्वायर पूछा है तो 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। क्योंकि भैया अगर क्यू वाला पूछेगा तो कुछ नहीं है, क्यू वाला में भी आपको ऐसे याद करना है। अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर हो जाएगा AQ माइनस 3, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन करवा दूं, चलो भाई मैं उस पर भी करवा दे रहा हूं। अगर मान लिया यहाँ पे दिया जाए tan थीटे प्लस cot थीटे इक्वल्स टू वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूं मान लिया 2। क्वेश्चन पूछ रहा है tan क्यू थीटे प्लस cot क्यू थीटे की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि भैया यह x है और यह हो गया 1/x और इसकी वैल्यू हो गई 2, तो इसका q और इसका भी q की वैल्यू, तो पहले इसका q करेंगे, ठीक है, फिर 3 लिखेंगे और 2 लिख देंगे। 8 - 6 बराबर 2 आंसर, क्योंकि आपको मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए AQ माइनस 3 है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, आप जितना चाहो हमसे करवा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आगे बता रहा हूँ, आगे का आपका क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड में कभी आ जाए, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। देखिए बच्चे को क्या करना है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में फंसना नहीं है। जो क्वेश्चन बहुत टफ है उस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसना है। उसके लिए मैं भले ही बना दूं, आपको क्वेश्चन डील करने का तरीका आसान कर दूं, लेकिन आपको कभी बनाना नहीं है। आपको वहां पे जितने 200 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 200 नंबर के 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50 ही बनाने, 50 तो इतने इजी वे में ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि आपको फंसने नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको मैथ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं अभी बहुत लंबा भी वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपका भाई बहुत तगड़े तरीके से मैथ के लिए आपके साथ है और मुझे पता है कि हमारे बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा जो वीडियो है 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा, ये भाई साहब ये वीडियो तो मैं शायद मैं सोचा नहीं था कि मैं ये क्वेश्चन दोबारा लिख दूंगा। आपको आंसर पता होगा, आपने बोला होगा भैया ये 7 होगा, क्योंकि आप पहले ही पढ़ा चुके हो कि ये 3 वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसके साथ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। अगर एक ही तो प्लस वाला था दुलड़ुआ आदमी, 2 तो हमारा था माइनस वाला, एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, यहाँ 5 तो यहाँ भी क्या होगा 5, आगे तो यहाँ 7 लिखा हुआ है। 7 लिखने की वजह से जो है भाई साहब मजाक कर रहा है ये वीडियो, 7 लिखने की वजह से जो है आपका आंसर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, 15 cot a बराबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जान से लिखा है ताकि आप साइन और कॉसेक की वैल्यू लिखो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या करोगे, और अगर ये सब्जेक्टिव में आए तो क्या करोगे। तो बनाने के लिए इसमें नंबर हमको चाहिए, तो हम लिखेंगे हल, और बहुत अच्छे तरीके से 15 cot a बराबर
8, देयरफॉर कॉट ए बराबर 8/, क्योंकि ये 15 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 8/15 आया है तो कॉट को कहते हैं आधार बटा लंब। आधार बटा लंब की वैल्यू जो है 8/15 है। ये दोनों एक तरह से कहीं ना कहीं अनुपात है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन सभी टीचर वही कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूं, कोई बात नहीं। A/B बराबर 3:4 है, इट मींस A रेशियो B इक्वल्स टू 3:4 है। नाउ A इज इक्वल टू 3K एंड B इज इक्वल टू 4K। ये सिस्टम होता है ना। ये रेशियो का एक क्वेश्चन है, उसमें होता है, लेकिन हम लोग वहां पे बात नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन काम है जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिखेंगे देयरफॉर हमारी जो आधार हो जाएगी वो हो जाएगी 8K, ठीक है। लंब जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15K। हमारे पास बचा कौन, कर्ण, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो 15K का स्क्वायर जोड़ 8K का स्क्वायर, ठीक है। 15K का स्क्वायर जोड़ 8K का स्क्वायर। 15 का होता है 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर बराबर 289 के स्क्वायर, और 289 का होता है 17 के स्क्वायर का के। यानी आपका जो कर्ण की वैल्यू है ना, वो कर्ण की वैल्यू हो गई 17 के। आप इतना कर लोगे, क्योंकि ये 2 नंबर में है, ज्यादा पेज बर्बाद करने तो फायदा नहीं है, लास्ट में आपका पेज नहीं बचेगा। बच्चे ये कर दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करने के चक्कर में उनका 5 नंबर वाला है जो छोटा सा में बना के निकल जा रहे हैं। आपको कौन से क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत करना है, कौन से क्वेश्चन में कम करना है, इसका भी ख्याल रखना होगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 2 नंबर टाइप का ही बनाइए, कभी 5 नंबर में नहीं पूछेगा भाई, ये हमेशा 2 नंबर में पूछेगा। तो आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखोगे। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन ए और दूसरा क्वेश्चन है सेक ए, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब की जो वैल्यू थी आपके पास, लंब की वैल्यू कितनी थी 15K, कर्ण की वैल्यू थी 17K, देयरफॉर 15/17 हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा। सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू थी 17K, आधार की वैल्यू थी, समझ रहे हो, गुड, बहुत बढ़िया। आधार की वैल्यू है 8K, तो 17/8 हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। हमारे पास जो भी, हाँ इसको तो मैं आज याद करवाऊंगा सारे बच्चों को, पता नहीं क्या दिमाग में बैठा के रखे कि बहुत टफ है टफ है टफ है। आप यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम दे दो, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ, और त्रिभुज की नाम है ABC। त्रिभुज का मैंने नाम रखा ABC, ठीक है। जैसे त्रिभुज का मैंने नाम रखा है, आपको यह ध्यान होना चाहिए कि त्रिभुज हो गया ABC। जब मैंने इसका नाम रखा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भैया क्या करने वाले हो। तो हम जानते हैं कि तीनों कोनों का जो योग होता है ना, वो 180 डिग्री, ठीक है। अब बस क्वेश्चन को देखना है और कुछ नहीं देखना है भाई, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में है A+B/2, ठीक है। यानी अगर A+B/2 है तो A+B को 180 माइनस C कर दीजिए। बटे दो हैं, याद रखिएगा, बटे दो हैं। तो आपको क्या करने हैं, आपको करने क्या है, मैं कलर ही चेंज कर दूं। बटे 2 हैं तो आप इधर लिखोगे A+B/2, यानी इधर 2 से भाग दे रहे हो तो उधर भी 2 से भाग दोगे। यहां लिखोगे 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ क्या करने पर, भाग देने पर। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है और ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूं मैं। भाग दोगे तो 180 में 2 से भाग दोगे, 90 माइनस C/2। आपको लगाना क्या है A+B के साथ, कॉसेक। कॉसेक A+B/2 इजिकल टू, इधर भी लग जाएगा कॉसेक 90 माइनस C/2, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक, क्या 90 माइनस C/2 का पूरक C/2 और कॉसेक का पूरक क्या, इसका आंसर हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन क्या करवाने वाले थे भाई साहब, जो उस पे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या करवाने वाले हैं कि अगर मान लिया जाए इधर रहे A+B/2 तो उधर ऑप्शन में हमारा C/2 दिखिएगा, इधर रहेगा A+C/2 तो उधर ऑप्शन में B/2 दिखिएगा, इधर रहेगा B+C/2 तो उधर देखिएगा क्या A/2। और याद रखिएगा A+B/2 और C/2 दोनों का जोड़ जो होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। आप चेक कर लो, मैं चेक करा दे रहा हूं। A+B+C बराबर 180 डिग्री, A+B/2 प्लस C/2 बराबर 90 डिग्री। जब दो गो का सम 90 डिग्री है तो कंफर्म दोनों पूरक है। अब पूरक है तो कंफर्म है कि यहाँ पे मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको और आज समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा। अब क्या है कि अगर यहाँ पे रहा साइन, तो A+B का पूरक C, साइन का पूरक कॉस, सर A+C के साथ रहा tan, ठीक है। तो A+C है, ठीक है। जिस तरह से A+B का C जोड़े, A+C/2 के साथ क्या जोड़ोगे, B/2,
तब हो जाएगा 90। बी प्लस सी बटा 2 के साथ क्या जोड़ोगे, ए बटा 2, तब क्या हो जाएगा 90। तो जब ये 90 हो रहा है तो कंफर्म है कि ए प्लस सी का पूरक बी बटा 2 है, तो tan का पूरक क्या हो जाएगा कॉट बी प्लस सी। यहां पे अगर मैं लिख देता हूं सेक, चलिए हटाइए, तो सेक का पूरक क्या होता है कॉस सेक। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ए प्लस बी बटे 2 का पूरक सी बटा 2, ए प्लस सी बटे 2 का पूरक बी बटा 2। लॉजिक है रे भाई, बिल्कुल लॉजिक है। अगर यहाँ ए बी बटा में 2 तो ए बी बच गया सी, सी बटा 2, ए सी बटा में 2 तो बच गया बी बटा 2, बी सी बटा में 2 बच गया ए बटा 2, और रहेगा प्लस में ही। एक बिल्कुल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर b प्लस सी बटा 2 है तो इधर होगा a बटा 2। अगर यहां साइन है तो साइन का पूरक क्या होगा कॉस। ऑब्जेक्टिव क्लियर। अगर मैं यहां पे बोल दूं a प्लस सी बटा 2, अगर यहां मैं लिख दूं tan, तो a प्लस सी का पूरक क्या होता है b बटा 2, ठीक है। tan का पूरक क्या होगा कॉट। आपको याद रखना होगा पूरक के लिए दो कोणों का योग कितना डिग्री 90 डिग्री, दो कोणों का योग कितना डिग्री 90 डिग्री, दो कोणों का योग कितना डिग्री 90 डिग्री। तो आप इस पिछले वाले में देखिए कि आप a प्लस बी के साथ कौन जोड़ रहे हो सी बटा 2, a प्लस बी बटा 2 के साथ सी बटा 2 जोड़ोगे 90 हो जाएगा, a प्लस सी बटा 2 के साथ a बटा 2 जोड़ोगे 90 हो जाएगा। आज जब दो कोणों का योग 90 डिग्री है भाई, तो क्या जानते हो दोनों एक दूसरे का पूरक है। बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ठीक है। मान लिया जाए कि पी क्यू आर की बात कर रहा है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा है पी प्लस क्यू, तो इधर होगा आर बटा 2, ठीक है। यहाँ पे क्यू बटा 2। अगर यहाँ tan है तो tan का पूरक यहाँ कॉट हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आप इसको एकदम आसान से बना दीजिए। डी एफ है, मान लिया डी एफ है, तो यहाँ पर ई प्लस एफ बटा 2 देल है, तो कंफर्म होगा कि इधर डी बटा 2 होगा, और इधर अगर सेक होगा तो सेक का पूरक यहाँ कॉसेक होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत बच्चे अच्छे बच्चे हैं, आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आराम से देखो, सब समझ में आ जाएगा। आराम से देखते जाओ, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटा √3। खत्म, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1 तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। tan 30 की वैल्यू 1 बटा, तो ऑप्शन नंबर डी को हम 1 बना दे रहे हैं, और ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है। 11 के बाद जो है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखो यही क्वेश्चन जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, हम ऐसा लिख दे रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसमें ना tan थीटा गुना कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और दो में कि एक से गुना कर दोगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस खत्म, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन से साइन खत्म, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, आपको हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। 1 बटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा है। कॉस का उल्टा सेक, ऊपर कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस नीचे तो सेक कहाँ रहेगा ऊपर। साइन का उल्टा कॉस, साइन नीचे तो कॉस कहाँ रहेगा ऊपर, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से बराबर RHS आ गया। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे बनाना है, बराबर बराबर सब जगह देखते जाओ, देते जाओ, लास्ट में आपको ना यहाँ पे कर देना। ये क्वेश्चन है, आपको फास्ट लगे आप वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि आपको बनाना इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफलाइन टीचर आपको सिखा देंगे कि यहाँ पे कैसे लिखना है, आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं। और कहाँ गया, ओहो और क्वेश्चन है, बस इतना ही। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके लिए। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे LHS। चलो भाई भाषा, चलिए इधर देखिए। LHS जब आप लिख रहे हो तो LHS में है आपका सबसे पहले साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये फिर उल्टे वाला आ गया, उल्टा वाला ही आपको एकदम जगजगा देगा, कॉसेक ए का होल स्क्वायर। आपको करना क्या है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो तोड़ोगे तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉस है, किसकी वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस का उल्टा सेक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों कर रहा है मल्टीप्लाई, उल्टा जब भी मुना करता है मान हो जाता है 1, याद होगा ना उल्टा वाला, वीडियो को शुरू में ही मैंने बताया। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक जगह लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे लिख दोगे +2, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे लिख दो +2, बगल में आप इंडिकेट कर दोगे। अब बचा कौन कौन, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर ए। अब बगल में लिख दीजिएगा, चूंकि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 और कॉस साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ये वहां से 1, ये वहां से 1। और इसके लिए आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1, 2 2 4 1 5 2 2 4 ही हुआ। अब हमको ना सेक है ना कॉसेक है, tan और कॉट है, तो सेक को बदलोगे तो लिखोगे 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉसेक के बदलोगे तो लिखोगे 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 4 1 5 1 6 1 7 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका RHS। आप यहाँ पे फिर लिख दोगे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, आपको इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जितना ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, मेरा मेन मोटिव था ऑब्जेक्टिव, लेकिन इधर से क्वेश्चन पता नहीं किधर से आ गया। चलिए, और आपका जो क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन छूटा? चलिए, आपका आज का जो जितने भी टोटल क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी बच्चे जितने लास्ट तक देखे हैं, लास्ट तक देखने वाले बच्चे जरूर कमेंट करें, कमेंट करने के बाद शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्टिव डील करवाऊंगा वो बहुत यूनिक वे में रहेगा, बहुत सोच समझ कर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। और बहुत जल्द बहुत लंबे लंबे वीडियो आएंगे, मैं छोटे वीडियो लाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैथ है, लंबे आएंगे। लेकिन मेरा चाहत है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जितना ज्यादा लाइए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे डेली अपडेट वीडियो करने में सही रहेगा, क्योंकि डेली वीडियो अपडेट रहेगा तो बच्चे उतने ही ज्यादा ऐड होंगे। लेकिन अभी हमारी बिजी व्यवस्था के कारण मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जितने भी बच्चे जितने भी लास्ट तक देखे उन सभी के लिए जय हिंद, और हमारे तरफ से हैप्पी दशहरा। दूसरे कम्युनिटी वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, कि आप अपना तैयारी करते रहिए और जिंदगी यूं ही स्माइल के साथ गुजारते रहिए, क्योंकि जिंदगी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही सुकून रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, हर मतलब से दुनिया जुड़ी है। अगर आप बेहतर रिजल्ट दोगे तो आपके पेरेंट्स आपके लिए जी जान लगा देंगे। अगर आप खराब रिजल्ट दोगे तो आप पेरेंट्स की नजर में गिर जाओगे। अगर आपको चाहत है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए एक बेहतरीन बेटा और एक बेहतरीन बेटी साबित हों, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि अपने पेरेंट्स के लिए एक बार उनको गर्व से सीना चौड़ा करवाइए, एक बार उनको समाज में यह दिलासा दिलाइए कि आपके यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट पैदा हुआ है जो कुछ अलग करने वाला है। आपका जोश और जुनून आपके पेरेंट्स वो ऐसा एहसास दिलाए कि यह बच्चा हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में एक बहुत जबरदस्त वरदान होगा। और वो वरदान कैसे मिलेगा, कैसे होगा? तो पेरेंट्स को एक बेहतरीन रिजल्ट दिखाइए, इस दशहरा अपने आप को पैक कीजिए, और अपने कमेंट में बोलिए कि बहुत जल्द ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लाइए, क्योंकि मैं ट्रिगोनोमेट्री का इंतजार कर रहा हूं। तब मैं आपको बहुत जल्द ही वीडियो ला कर दूंगा। सभी बच्चों के लिए हमारे तरफ से हैप्पी दशहरा और जय हिंद। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, शेयर जरूर करें। चलिए, थैंक यू।